राहुल माता से बुद्ध की भेंट। बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के पश्चात शुद्धोदन ने उन्हें कई बार अपने दूतों को भेजकर बुलवाने की चेष्टा की, किंतु हर दूत बुद्ध से प्रभावित हो उनका अनुयायी बनसंघ में प्रविष्ट हो जाता। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध को बचपन के मित्र कालुदाई को दूत बना बुद्ध के पास अपने संदेश के साथ भेजा। कालुदाई भी भिक्षु बन उनके संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु उन्हें निरंतर शुद्धोदन से मिलने को प्रेरित करते रहे। कालुदाई के 2 महीने के प्रयास के पश्चात बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने का मन बना लिया। कपिलवस्तु पहुंच बुद्ध ने निग्रोधाराम में रुक अपने वंश के लोगों को अद्भुत चमत्कार दिखाए। वहीं उन्होंने वैश्य तंत्र जातक की भी कथा सुनाई थी। दूसरे दिन बुद्ध अपनी नित्यचर्या के अनुरूप कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। राहुल माता को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध नगर में भिक्षाटन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं महल के झरोखे से बुद्ध को झांक कर देखा और उनकी तेजस्विता को देख अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रशंसा के 8 छंद गाए जो नरसिंह गाथा के नाम से प्रचलित है। शुद्धोदन के कानों में जब ये खबर पहुंची कि बुद्ध, जो उनका पुत्र और कपिलवस्तु का भावी सम्राट था, उनके राज्य की ही सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत खिन्न हुए। किंतु जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन अशोकालीय नहीं है, तो उन्होंने उन्हें और उनके समस्त साथियों को महल में आमंत्रित किया। उनके दर्शन को राजपरिवार की सारी महिलाएं भी आई, किंतु उनकी पत्नी राहुल माता यशोधरा अपने पुत्र के साथ अपने कक्ष में बैठी रही और यह बोली कि यदि उनमें शीलत्व है तो बुद्ध निश्चय ही स्वयं उनके पास आएंगे। अपने 2 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध राहुल माता के कक्ष में पहुंचे तो राहुल माता जमीन पर लेट अपने दोनों को पकड़ अपना शीश रख दिया। ये ध्यातव्य है कि जब से बुद्ध ने गृह त्याग सारे साधनों का उपभोग बंद कर, वैसा ही जैसे बुद्ध के विषय में उन्हें बताया गया था, यथा पीला परिधान और एक बार भोजन आदि। बुद्ध ने तब यशोधरा के शीलत्व की प्रशंसा करते हुए चंडकिन्नर जातक की कथा सुनाई थी। राहुल माता जब अपने किसी पूर्व जन्म में किन्नरी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने शीलत्व की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। 7वें दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु के राजमहल से निकल रहे थे, तो राहुल माता ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को ये कहकर बुद्ध के पास भेजा कि जाओ अपना उत्तराधिकार अपने पिता से मांग लो। बुद्ध ने तब राहुल को भी अपने संघ में शरण प्रदान की। कालांतर में जब भिक्षुणियों का प्रवेश संघ में होना आरंभ हुआ, तो राहुल माता भी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में भिक्षुणी बन संघ में प्रविष्ट हुई।